जी डैड। कल रात तुम कहाँ थे? डैड अपने पुराने बंगले पे। वो मेरे दोस्त विकी का बर्थडे था। और पार्टी तुम्ही ने दी थी और ज्यादा दारू पीकर तुम वहीं सो गए होगे, है ना? बेटे, तुम गुमराही की जिस सड़क पर चल रहे हो उसकी मंजिल ठीक नहीं है। मुकद्दर ने तुम्हें दौलत दी है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसे दोनों हाथों से उड़ाओ। रहा सवाल तुम्हारे दोस्त और दोस्ती का, तो बरखुरदार जहां दौलत की रोशनी जगमगाती है वहां परवाने आ ही जाते हैं, मगर जैसे ही रोशनी बुझती है परवाने भी गायब हो जाते हैं। वैसे ही जिस दिन तुम्हारी जेब में नोट नहीं होंगे तुम्हारे ये दोस्त भी नहीं होंगे, कोई तुम्हें पूछने वाला भी नहीं होगा। ओके ओके डैडी, आज से उन दोस्तों से मिलना जुलना बंद, ठीक है? अच्छा डैडी, मुझे हाथ खर्च के लिए कुछ रुपए चाहिए। फिर रुपए? अरे पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे। डैडी, महंगाई कितनी बढ़ गई आपको मालूम है? 50,000 रुपए में हफ्ते भर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है। डैडी, वो जज का बेटा खतौड़िया, वो 20,000 रुपए एक दिन में खर्च करता है, और वो राजू मिनिस्टर का बेटा 50,000 रुपए यूं उड़ा देता है। दुनिया भर के बेटे क्या करते हैं ये मुझे नहीं मालूम बेटा, मगर तुम जो कुछ कर रहे हो वो गलत है, गलत है, गलत है। कभी पसीना बहा के 1 रुपया कमा के देखो बरखुरदार, तो जान जाओगे कि दुनिया में पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। डैडी, कभी कभी मुझे लगता है कि आपको औलाद से ज्यादा दौलत प्यारी है। नहीं, बाप की सबसे बड़ी दौलत होती है उसकी औलाद, मगर मैं देख रहा हूं कि मेरी औलाद एक ऐसी दिशा में जा रही है जिसका अंजाम ठीक नहीं है। अपने आप को संभालो बेटे, वरना एक दिन ऐसी गहरी अंधी खाई में जा गिरोगे जहां से मैं तो क्या तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएगा। अब भी वक्त है, संभालो संभालो अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज मजदूरों की पगार का दिन है। मैं बैंक से 10 लाख रुपए लेकर आया हूँ। ओह यस। आप गिन लीजिए। जिन पर विश्वास होता है वहां रुपए गिनने की जरूरत नहीं पड़ती। आओ चलें। बैग दे दो वरना तुम्हारा आदमी का गर्दन काट जाएगा। ये रहा आपका बैग। क्या मैं तुम जैसे दिलेर आदमी का नाम जान सकता हूँ? साहब, मेरा नाम विजय है। जानते हो इस बैग में 10 लाख रुपए थे। 10 लाख हो या 10 करोड़, जिसकी अमानत है उसे वापस मिलनी चाहिए। ये मेरा धर्म है साहब। मुझे तुम जैसे ईमानदार आदमी की तलाश भी थी और जरूरत भी, इसलिए तुम जहां भी काम करते हो कल से वहां काम नहीं करोगे। वहां तुम्हें जितनी भी तनख्वाह मिलती है मैं उससे दुगनी तनख्वाह तुम्हें दूंगा। कल से तुम मेरे लिए काम करोगे। साहब, असल बात यह है कि मैं भी नौकरी की तलाश में हूँ। ये रहा मेरा कार्ड, कल सुबह 10 बजे फैक्ट्री में आ जाना। साहब, मैं समझ लूं कि नौकरी मिल गई? एक मामूली सा काम भी नहीं कर सके तुम लोग। एक बैग छीन के लाने के लिए कहा था, वो बैग भी छीन कर नहीं ला सके तुम लोग। वाह बेटे वाह, तुझे आज अपनी औलाद कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है।
अरे दुनिया का बड़े से बड़ा चोर डाकू भी अपना घर छोड़कर डाका डालता है, मगर तूने तो अपने बाप की दौलत पर ही डाका डाल दिया। अपने बाप को लूटना चाहता है तू। बाप जब बेटे की फिक्र नहीं करता तो मजबूरन हम जैसे बेटों को ऐसा रास्ता अपनाना ही पड़ता है। खामोश। तेरे उन अय्याश और गुमराह दोस्तों पर लुटाने के लिए हराम की दौलत नहीं है मेरे पास। अरे क्या नहीं दिया तुझे मैंने? घूमने के लिए गाड़ियां, रहने के लिए आलीशान मकान, नौकर चाकर और एक अमीर बाप के बेटे का नाम दिया है तुझे मैंने। और तू आज अपनी गलती की माफी मांगने के बजाय ऊंची आवाज में मुझसे जबान लड़ा रहा है। डैडी, वो जमाने गए जब बेटे बाप से ऊंची आवाज में बात करने से घबराते थे। ये 20वीं सदी है, हर आदमी अपनी मर्जी से जीता है। अपनी मर्जी से जीना चाहता है तू? अपनी मर्जी से? तो जा जी कर दिखा मुझे। अपनी मेहनत और पसीने की कमाई से 2 वक्त की रोटी कमा कर दिखा मुझे, तब मुझसे। मुझे कमाने की जरूरत नहीं है। आपकी दौलत पर मेरा भी हिस्सा है, आपके रुपयों पर मेरा भी हक है। कानूनी तौर पर आपकी एक एक पाई का मैं भी हकदार हूं। अपने बाप पर हमला करवाकर जो बेटा 10 लाख रुपए लूटने के लिए इंसानियत को भूल सकता है, खून के रिश्तों को भूल सकता है, ऐसे नालायक बेटे का अपने बाप की दौलत पर कोई हक नहीं होता, कोई हक नहीं होता। इससे पहले कि मैं तेरे खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाऊं जिसके नीचे तेरी जिंदगी कुचल कर बिखर जाए, संभाल ले अपने आप को, संभाल ले। ये मेरी आखिरी वार्निंग है तुझे। इसके बाद आइंदा ऐसी कोई तूने गलत हरकत की तो मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। अब भी वक्त है, इधर जा। अब तुम जाओ, बाद में सुनाता हूँ। अरे बाप रे बाप। जॉन अंकल, मुझे नौकरी मिल गई। क्या? हाँ, नौकरी मिल गया? हाँ। गॉड इज ग्रेट। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ बाबूजी, मेरा विश्वास कीजिए। बचपन में ही आपके पिता ने और मेरे पिता ने हम दोनों की सगाई कर दी थी। What? सगाई? और तुझसे? शक्ल देखी है तूने अपनी? ये हुलिया, गवारों जैसे कपड़े। अरे तू मेरे इस घर की नौकरानी बनने के लायक नहीं है और यहाँ की मालकिन बनने के सपने देख रही है। अगर तेरी मेरी सगाई हो भी गई होती तो भी मैं तुझे कभी स्वीकार नहीं करता। चल अभी निकल यहाँ से। आउट आउट आउट। नहीं बाबूजी नहीं, भगवान के लिए ऐसा जुल्म मत कीजिए। वो साला निरंजन इंसान के खाल में छुपा हुआ शैतान है। तुम उस शैतान के लिए अपनी जान देना चाहती थी? अरे तुम्हें तो अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। तो उलट दो ना साले का तख्ता। अरे ये इतनी सीधी, वो इतना टेढ़ा, ये मौसमी नारंगी जैसी मीठी, वो करेले नीम जैसा कड़वा, कैसे हो सकता है ये सब? सनी, ये बेचारी अकेली लड़की उस डेविल से क्या टक्कर ले सकती है? जॉन अंकल, जिस तरह उसने इसे पहचानने से इनकार कर दिया, हमें कुछ ऐसा गेम खेलना चाहिए कि वो भी इसे ना पहचाने और इसे पाने के लिए तरसता रहे, और उसके बाद ये निरंजन को एक ऐसी चोट दे कि वो जिंदगी भर तक तड़पता रहे। देखो भाई, कहते हैं कि ताकतवर को तलवार से मारा जाए और दौलत वाले को हुस्न के वार से। लेकिन विजय कैसे हो सकता है? मैं समझाता हूँ, आओ। भैये, हमरी खोपड़िया के जंगल में छुटका से छुटका सफेद बाल हमरी ई नजरिया पकड़ लेती है, मगर उस दूसरा विजय शहर का जंगल में कैसन पकड़ में आए, ई बात हमरी खोपड़िया के पकड़ में नहीं आवत है। राजेश्वर, विजय नाम की पतंग की डोर हमरे और तुम्हारे हाथ से छूट गई है और पतंग जा गिरी है शहर में। अगर हम निरंजन से कहे कि विजय को शहर में तलाश करे तो? नहीं नहीं राजेश्वर, नहीं। अगर निरंजन को पता चल गया कि बिजनेस की दाल में कुछ काला है, तब तो सिर्फ तोरे और हमरे बाल ही काले हुए हैं, ये सारा सौदा ही काला पीला हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो फिर क्या करें भैया, क्या करें? फिलहाल तू अपने बाल काले कर, उसके बाद ऐसा कोई काला चक्कर घुमाएंगे कि सारे गांव की जिंदगी काली हो जाएगी।
लड़की का पर्स चुराता है। एक्सक्यूज मी। हो गया जी हो गया, प्यार हो गया, खो गया जी खो गया, दिल खो गया। हो गया जी हो गया। आपका पर्स। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी। जी। बुरा ना माने तो एक बात कहूं? यस। गॉड ने काफी फुर्सत से तराशा है आपको। आपको भी क्या चुस्ती फुर्ती दी है भगवान ने। आप नहीं होते तो मेरा पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड सब गुम हो जाता। थैंक यू वेरी मच मिस्टर निरंजन। और आप? आप है मेघना, मेघालय की राजकुमारी। राजकुमारी? प्रिंसेस ऑफ मेघालय। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, मैं कल आपको चाय पर इनवाइट कर सकता हूँ? कल? मैडम कल आप शाहरुख खान के साथ डिनर कर रही हैं। या बेचारा 6 महीने से चक्कर काट रहा है। परसों? परसों तो सचिन तेंदुलकर के साथ आपकी अपॉइंटमेंट है। ओहो, उसके बाद? नो चांस, सवाल ही नहीं उठता। जूनियर पतौड़ी शर्मिला जी की रिकमेंडेशन लेकर आया है। फ्राइडे? जीटी बिरला। सैटरडे? अनिल कपूर? अंबानी। मेघना जी, मेरी बारी कब आएगी? आप संडे को क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। अरे आपने कुछ करने के लायक छोड़ा ही नहीं है। मैं फ्री हूँ, एकदम फ्री हूँ। आप बताइए कब और कहाँ मिलना है, मैं आपको घर से पिक कर लूँ। आपका घर कहाँ है? घर तो मेघालय में है। फिलहाल आप चाहें तो ओबराय से मुझे पिकअप कर सकते हैं। What time? यही कुछ 6-7 के बीच। Alright. मैं सुबह 6 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैं सवेरे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं शाम के 6 बजे की बात कर रही हूँ। मैं तो सुबह 6 बजे ही आ जाऊँगा। Maybe you like to have breakfast with me? As you wish, अंजन। निरंजन। मेघना जी, तो फिर अपने संडे की डेट पक्की रही। Yeah. I'll be there. मैं इंतजार करूँगा। ओके बाय। पहले गवर्नर हाउस ले जी चलो। मैडम। लेकिन मैडम आज तो आपको जापान के एम्बेसडर से मिलना है। ओहो, मैं तो भूल ही गई। पहले वहीं ले चलो। हो गया जी हो गया। वाह रे खुदा तेरी खुदाई, क्या शोला बदन लड़की बनाए।